नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, इरेशनल नंबर जैसे कि √2। ओके, प्रूफ कर चुके ना हम, √2 इज एन इरेशनल नंबर जिसका नेचर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, तो देखिए किस तरीके से शो करते हैं। ऐसा तो नहीं है, √4 क्या है, 2 आता है ना। हाँ, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। हाँ, प्राइम नंबर्स जो आते हैं √, प्राइम नंबर्स जो आते हैं वो पक्का इरेशनल नंबर होंगे। ओके, रूट में जो प्राइम नंबर आते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो जरा, √2 को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट का ध्यान रखना। ओके, यूनिट का ध्यान रखना कैसे, देखो जरा, ये 1 सेंटीमीटर इतना छोटा दिखाई पड़ रहा है आपको, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर लूं ऐसा, ये देखो जैसे कि मान लो मेरे को 3 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके ये 3 तक, ये दिख रहा है, बताइए क्या आपको दिख रहा है। अब इस पे अगर मुझे आर्क वगैरह लगाना होगा कंपास से ऐसे, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट लेना आना चाहिए। ओके, क्या लेना आना चाहिए, यूनिट। किस तरीके से यूनिट लेते हैं उसको समझो पहले। इस तरीके से यूनिट लेते हैं, सपोज आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट बोल सकते हैं। ओके, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ले लो, थोड़ा सा बड़ा लगेगा। 3 सेंटीमीटर में कितना यूनिट अज्यूम कर रहे हो आप, 1। ओके, हाँ, तो यहाँ मैं लेने जा रहा हूँ, ये हो गया मेरा 1 यूनिट, ये हो गया मेरा 2 यूनिट, ये 3 के गैप पे ले रहा हूँ। हालांकि मैं सेंटीमीटर पे नहीं ले रहा हूँ, मैं इंच पे ले रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में किस पे लोगे, सेंटीमीटर पे। ओके, हाँ, तो ये कितना है, 1 यूनिट, लेकिन ये किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई। ओके, और मैं मेजर कर लेता हूँ, देखिए किस तरीके से हम इसको शो करेंगे √2 को नंबर लाइन पे। ओके, हाँ, देखिए ये एक नंबर लाइन है, बना ली हमने, ठीक है। तो ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट कैपिटल O रिप्रेजेंटिंग 0। ओके, यहाँ पर हमने कैपिटल O मार्क किया, कैपिटल O विच इज रिप्रेजेंटिंग 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ध्यान रखिएगा। ओके, अब OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना है हमको, OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना है। ओके, एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में ले लेना, 2 सेंटीमीटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे बोर्ड में देखिए, इसलिए मैं ना ऐसे कर ले रहा हूँ, 6 इंच, 6 इंच इज इक्वल्स टू 6 इंचेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट कर ले रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा स्केल इंचेस में चल रहा है। आप सेंटीमीटर में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 1। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 2। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 3, ताकि दिखे आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ओह सॉरी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, ये कितने का गैप ले चल रहा हूँ मैं, 6 इंचेस का। ओके, और ये 1 यूनिट के इक्वल है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको ध्यान ये देना है, सपोज अ पॉइंट A रिप्रेजेंट्स 1, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, सपोज देयर इज अ पॉइंट कैपिटल A which represents what, 1, which represents, okay, which represents 1 यूनिट। ओके, तो ये हो गया कैपिटल A, ये कैपिटल A पॉइंट हो गया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1। ओके, हाँ, तो अब देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि √2 मेरा कैसे आएगा।
अभी पहले मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब एक काम करना है हमको, ड्रॉ अ राइट एंगल, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, ड्रॉ अ राइट एंगल मतलब समझते हो, राइट एंगल मतलब समझते हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ओके। हाँ, तो ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ लैंग्वेज अपनी, देखो कैसे मैं बनाऊंगा। ए पे मुझे ना 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री कैसे बनाते हो, ये कंपास लिया और कंपास का पॉइंट यहाँ रखा, और ये मेरी सेकंड वाली फिंगर क्या है, पेंसिल है, तो ये किया, ऐसे एक आर्क लगाया, कोई दिक्कत है क्या, ए पे कंपास रख के ये आर्क लगाया, ओके। अब कंपास हिलाओ नहीं आप, यहीं पे रखो कंपास और एक आर्क यहाँ पर लगाओ, और यहीं से एक आर्क यहाँ पर लगाओ, और हिलाना नहीं कंपास, एक आर्क यहाँ लगाओ और एक आर्क यहाँ पर लगाओ। तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा। ये बन गया हमारा 90, ओके। तो ये एंगल कितना हो गया, 90। कोई प्रॉब्लम है? नाउ तो ड्रॉ अ राइट एंगल, ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल नेम्ड OAB। ये O है, OA और B यहां पर कहीं पे आएगा, बट सच दैट ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB इस तरीके से ड्रॉ करना, ध्यान दीजिएगा जरा, OAB such that OB is equals to 1 unit, okay, sorry OB नहीं AB, such that A से लेके B तक कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो ध्यान रखिए 1 यूनिट कैसे लेंगे बताया आपको, जितने इंचेस दिए थे उतने इंचेस पे से, हाँ, तो 6 इंचेस पे कंपास से क्या करेंगे, हाँ, तो देखो मैं यहाँ से 6 इंचेस ले रहा हूँ कंपास से, सपोज ये कैसे लेते हैं, इसको स्केल ऐसे फिक्स कर लेंगे प्लेन में अपनी कॉपी में, यहाँ पर ऐसे कंपास रखेंगे 6 पे और पेंसिल को कहाँ ले जाएंगे, 0, ओके। ये कितना आ गया, 6 इंचेस, यहाँ कंपास रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे, ओके। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा इस परपेंडिकुलर को, उस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, B। अब ट्राइंगल देखिए कंप्लीट हो रहा है OAB, ध्यान रखिएगा जरा, OAB ये ऐसा, ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं O से लेके A तक कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 यूनिट, ओके, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6 इंचेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 1 यूनिट मैंने लिया, ठीक, सिंपली ये 1 है, ओके। ये भी कितना है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ओके। तो 1 सेंटीमीटर पर नहीं लेना, वरना कंपास से कैसे आप परपेंडिकुलर बनाओगे, ओके। तो एक यूनिट आपको साइड में दिखानी होगी, हाँ। तो ध्यान से देखिए जरा, A से लेके B तक भी कितना है, 1 यूनिट, ओके। कोई प्रॉब्लम है ना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो ट्राइंगल में, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर के सामने, परपेंडिकुलर के सामने कौन है, OB है कि नहीं है, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए जरा, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है? नाउ आओ जरा देखते हैं कि OB कितना आता है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर, व्हाट इज OA, 1, OA इज 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज AB, AB इज आल्सो 1, ओके। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, OB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा यहाँ, प्लस माइनस रूट 2, बट मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव, ओके। तो मैं केवल क्या लूंगा, प्लस रूट 2, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रूट 2 को मुझको नंबर लाइन पे शो करना है, ओके। तो OB की वैल्यू कितनी आगे बताइए, रूट 2 क्या, यूनिट्स, ओके। अब ध्यान से देखिए जरा,
अब कंपास को लेना है, ये मेरा जो थंब है वो कंपास का निडल है जो सुई होती है आगे, और O से लेके B को मेजर करो। ये कितना आ गया कंपास में दूरी बोलो? रूट टू जो भी होता होगा 1.414 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है ना। हाँ ये हो गया। अब इधर अगर मैं घुमाऊं तब भी कितना डिस्टेंस बन जाएगा? ये देखो जरा सोचिए थोड़ा सा, ये ऐसा अगर मैं घुमा रहा हूं तो क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। ये स्पाइरल बोलते हैं। ये देख रहे हो? ओके, तो हमें इस सब चीजों से नहीं मतलब, बस हमें यहाँ पे देखना है मुझे रूट 2 को कहाँ पे लेके आना है? नंबर लाइन पे। ओके, तो ये डिस्टेंस रूट 2 और यहाँ पे ले जाके एक आर्क लगा दिया है, तो यहाँ कहीं पर आएगा ये। ओके, हाँ तो देखिए जरा, ये नंबर लाइन को इस पॉइंट पे काट रहा है, जिस भी पॉइंट पे काट रहा है लेट अस से दैट पॉइंट इज कॉल्ड A1 या कुछ भी नाम रख दो आप। ओके, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड A1। तो O से लेके A1 तक कितना है? रूट 2। क्योंकि ध्यान से देखिए ये सर्कल जो इमेजिनरी बना हुआ है जो मैंने डॉट डॉट से आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस हमेशा कांस्टेंट होगा, रेडियस सेम होता है। तो OB भी क्या है इसका? रेडियस। और OA1 भी क्या है इसका? रेडियस। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो A1 पॉइंट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे व्हाट कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OB। ओके, हाँ तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O विद सेंटर, ये सर्कल ही तो है जिसका हम एक छोटा सा आर्क दिखा रहे हैं यहाँ से। नहीं, सर्कल बनाना जरूरी नहीं है आपको, बस यहाँ से मतलब है ना, ये रूट 2 जो डिस्टेंस है वो आगे किस पे गिरना चाहिए? नंबर लाइन पे। तभी तो O से लेके B तक कितना है? रूट 2। तो O से लेके A1 तक भी कितना हो जाएगा? रूट 2। ठीक है, हाँ तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस रूट 2। ओके, तो देयरफॉर आर्क ऑफ विच सर्कल, मतलब ये जो सर्कल बनाया है, आर्क ऑफ विच intersects the number line, intersects the number line, कहां पर इंटरसेक्ट करता है? at point, पॉइंट का नाम बताओ पहले, at point A1। तो therefore A1 represents root 2 on the number line। ठीक है, तो therefore A1 represents रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ट्रिक लगाया? हम सोचेंगे रूट 2 हमको पाइथागोरस थ्योरम में कैसे मिलेगा, बस ये फंडा लगाया। आपको हर बार ये सोचना है, ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचना है, और आप सोचोगे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रूट 2 कब आएगा? जब ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रूट 2 जैसे आया है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, तो 1 + 1 रूट 2। यस, तो देखिए कैसे करेंगे। हम सोचेंगे ये बेस कितना हो जाए? 1। ओके, और ये हाइट कितनी हो जाए? रूट 2। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, OAB। देखिए जरा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, हाँ OA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मींस OA का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB का स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो पहले मैं लिख देता हूँ रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो 1 + 2 बनेगा, यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 2,
तो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो OB इज गिवन बाय √3। ओके, अब समझ गए फंडा? मतलब अगर मुझको इसको नंबर लाइन पे शो करना होगा तो किस तरीके से शो करूंगा? सर पहले सर 1 और 2 है तो सर पहले 1 यूनिट लेंगे सर, 1 का वो सर और 2 परपेंडिकुलर पे सर परपेंडिकुलर टू 2 यूनिट सर। नो 2 यूनिट नहीं लोगे, क्या दिखाई पड़ा यहाँ पे? √2। 2 का स्क्वायर थोड़ी ना करना है, किसका करना है? √2 का करना है ना, बता रहा हूँ अभी मैं, वेट करो थोड़ा सा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे को √3 शो करना होगा तो कैसे मैं करूंगा? √3 को शो करने के लिए सबसे पहले आपको √2 को शो करना होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने जो किया इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमको करना होगा। किस तरीके से चेंजेस करेंगे? ध्यान दो जरा इधर, ये मैंने हटाया और इसको मैंने 1 कर दिया और ये मैंने हटा के इसको क्या कर दिया? √2। कोई प्रॉब्लम है क्या? कैलकुलेशन तो वैसी ही आएगी। कैसे? OA की जगह क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर और AB की जगह क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 2 प्लस 1 3। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। देखिए यहाँ रफ वाले फिगर में OA आपको कितना दिख रहा है? √2 दिख रहा है, ये देखो। और आपको यहाँ पे √2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? O से लेके A1 तक। कोई प्रॉब्लम है? अब समझ में आ रहा है? उस ट्रायंगल को देखते जाओ और √3 यहाँ पे बनाओ। कैसे बनेगा? O से लेके A1 तक कितना है? √2। A1 पर क्या ड्रॉ करेंगे हम? परपेंडिकुलर। तभी तो ऐसा यहाँ पे खड़ा होगा। इसका नाम A1 रख लो, कोई बात नहीं। A1 से ऐसा एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उसको किस पे इंटरसेक्ट, किस पे आर्क लगाएंगे? 1 यूनिट। ध्यान रखना है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को शो कर रहे हैं, इसलिए रफ वर्क में आपका ट्रायंगल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो √3 मिलने का क्या स्टाइल है? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब A1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है? तो A1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है? आता है? वापस वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे कंपास रख के ऐसे A1 पे ऐसे घुमाया, फिर एक यहाँ पे कंपास रख के एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे और हिलाना नहीं है, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ। ये फिर से क्या आ गया? सर ये परपेंडिकुलर इस पर पॉइंट A1, ये वाला। लेकिन आपको कितनी लेंथ चाहिए A1 से B तक? 1 यूनिट। समझ रहे हो क्यों? सर क्योंकि सर तो हाँ, तो 1 यूनिट लिया कंपास का, यहाँ पे कट लगाया है ऐसे। ओके, और इसका नाम रख दोगे B1। कोई दिक्कत है? B1। ओके, अब सर O से B1 तक की लेंथ लेकर वहां से आर्क लगा, O से लेके B1 तक में ये ऐसा कर दिया और से यहाँ से आर्क लगा। क्योंकि यहाँ पर हम फिर से दिखा सकते हैं, ये देखो क्या दिखा सकते हैं हम? OB1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA1 का स्क्वायर प्लस B1 A1 का स्क्वायर या A1 B1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो OB और जरा देखते हैं OB1 का स्क्वायर कितना आता है। OA1 का स्क्वायर कितना था? OA1 का स्क्वायर कितना था? √2। ओके, हाँ, तो √2 का स्क्वायर प्लस A1 B1 कितना है? 1। तो OB1 का स्क्वायर कितना हो गया? √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 3। ओके, तो इस तरीके से OB1 कितना हो जाएगा? √3। कोई प्रॉब्लम है? तो अगर O से लेके B1 तक √3 है तो ऐसा कंपास यहाँ रखना है, ठीक? और खोलेंगे वहां तक, मेरा हाथ नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? √3। और ऐसा घुमा देंगे। ओके, तो ये घुमाओगे तो सर 2 और 3 बीच में आएगा। एक तो ये यहाँ तक आया था, इसको छोड़ दे, √2 था, और ये 2 और 3 के बीच में क्यों आएगा भाई? हाँ, √2 कितना होता है? कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया है 1.414 और √3 कितना होता है? 1.732 एंड सो ऑन टू चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 1.7 किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में, लेकिन 1.4 से आगे आएगा। तो ये देखो यहाँ आ रहा है ना 1.4, √2 का वैल्यू तो इसके आगे आएगा। ये लेके ऐसे आर्क लगाना है, तो ये आएगा 2 के थोड़ा सा पास 1.7 यहाँ। ये पॉइंट का नाम आप कुछ रख सकते हो सर C1 2 से पहले आएगा, इसका नाम आप रख दो A2 या कुछ भी जो आपकी मर्जी हो। ये रख दिया मैंने
A2. ओके, तो A2 represents root 3 on the number line. represents root 3 on the, आपको लैंग्वेज भी लिखना आना चाहिए भाई, ऑन द नंबर लाइन. ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन हमको गिवन है, बोला जा रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से पहले ब्रेक करेंगे इसको. हाँ, अब इसको होल्ड करो, रूट 5 का हम फ्रेश बना सकते हैं. देखिए किस तरीके से रब कर दूं. यस. रूट 5 मुझको अगर नंबर लाइन पे, अब मैं यूनिट्स नहीं ले रहा हूँ, आप देख लेना. ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी. ओके, ये क्या है? ऑरिजिन है. ठीक है, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट. ओके, और 6 यूनिट. अब देखो ये कैलकुलेटर से, मतलब ऐसे ही समझने के लिए पहले मैं रूट 5 का वैल्यू अगर निकाल लेता हूँ तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है ना? हाँ, तो देख लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैंने 2.236 आ रहा है. 2.236. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2.236 and so on to नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. ओके, जस्ट आगे सर. हाँ, ये 2 और 3 के बीच में आएगा. बट अभी मेरे को एक ट्रायंगल के बारे में सोचना होगा, है ना? O A B. मैं सोचूंगा ये रूट 5 कब आएगा. देखो, नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लो. हाइपोटेन्यूज को वो वाला नंबर रख दो जो वाला नंबर आपको नंबर लाइन पे शो करना है. रख दिया. O से लेके A तक को हमेशा कितना रख दो? 1. और AB का वैल्यू निकाल लो. अभी पता चल जाएगा कि AB कितना रखना है. देखो, OB का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. ओके, तो OB का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 और सर 1 का स्क्वायर OA का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB का स्क्वायर. ये 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का. तो 5 माइनस 1 कितना होता है? 4. 4 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर. और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट. तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2. तो AB कितना लेना पड़ेगा अपने को? 2. ये हमको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो इस तरीके से मैंने फाइंड कर लिया. तो O से लेके ये पॉइंट तो A हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 यूनिट पे, है ना? सर 2 यूनिट्स लेने हैं सर. ये 1 यूनिट पर कितना हो गया? A. अब A पर क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर. सर 2 यूनिट्स का पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 2 यूनिट्स बाद में लेंगे, है ना? तो पहले इस पे परपेंडिकुलर कैसे? इस पे कंपास रखा A पॉइंट पर और ऐसे घुमाया. फिर यहाँ जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे रखा, यहाँ लगाना है. डिस्टेंस चेंज नहीं है, 90 तो बनाना आता है ना? यस सर. हाँ, तो ये आपने ऐसे करके 90 बनाया. ओके, फिर स्केल में जाना है आपने, जिस हिसाब से भी यूनिट्स लिए 2 यूनिट मेजर करोगे. तो मैं हाथ से यहाँ मेजर कर ले रहा हूँ, मेरा 2 यूनिट कितना है ना? तो ये यहाँ पे आएगा. ओके, इस पॉइंट का नाम क्या रख दोगे? B. और O से B को मिला दोगे, आपको ट्राइंगल मिल गया. कौन सा? OAB. आप सर यहाँ से ट्राइंगल OAB. आप सर OB की लेंथ OB की लेंथ कितनी है? रूट 5. ओके, OB की लेंथ कितनी है? 5. Why? सर Why? Because OA is equals to 1 यूनिट. हमने OA कितना लिया है? 1 यूनिट. और AB हमने कितना फाइंड किया है? सर 2 यूनिट. 2 यूनिट. ओके, तो OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? निकालते हैं. सर OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5. तो OB का स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा. तो OB कौन सी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है? 5. रूट 5. अब कंपास O पे रखना है और ये पेंसिल का टिप किस पे रखना है? B पे. ये कितना लेंथ आ गया आपके कंपास में? 5. रूट 5. और ऐसा घुमा देना है इसको. ओके, तो ये यहाँ ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? कहाँ पे कट करता है?
2 और 3 के बीच में, ओके 2.2, 2 के लगभग पास होगा कि 3 के? 2 के पास होगा। ये देखो 2 के पास है। तो ये जो पॉइंट है कौन सा नाम दें इसको? लेट अस से A1। तो A1 रिप्रेजेंट्स √5, A1 रिप्रेजेंट्स √5। कोई प्रॉब्लम है? इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमको नोट करना है। इन दिस मैनर we can represent जरा ध्यान देना, क्या मैं लिख रहा हूं? इन दिस मैनर we can represent √n after representing √n-1। इसका मतलब समझ में आता है क्या? फिर से देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ √5 को। अभी देखना, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ था? 1। अब मैं यहाँ 1 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 नहीं ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ। तो यहाँ मेरे को कितना लेना होगा? 1। ओके, अभी मैं देखिए आपको बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं। देखिए पहले इसको समझिए, जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है ये क्या है? O। 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, अब इन्होंने क्या किया है? इन दिस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन दिस मैनर वी कैन रिप्रेजेंट √n। √n मतलब n का वैल्यू कितना है? 5। ओके, √5 को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो n का वैल्यू कितना है? 5। तो अगर आपको √5 को बनाना है तो पहले आपको √5 - 1 को बनाना होगा। बात समझ रहे हो? मतलब किसको बनाना होगा? √4 को। मतलब किसको बनाना होगा? 2 को। समझ में आता है? तो नंबर लाइन पे पहले किसको बनाएंगे? 2 को। कोई प्रॉब्लम है? 2 तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो, और यहाँ पे कितने यूनिट का कट लगाएंगे? 1 का। ओके, और इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक, ये O हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया। OB कितना है? √5। कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि इस टाइम OA कितना लिया था हमने? 2 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB कितना लिया है? 1 यूनिट। और OA कितना लिया है? 2 यूनिट। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? 5। तो OB इज इक्वल्स टू √5। तो ये देखिए, ये आप डिस्टेंस ऐसा O पे कंपास रख के B पे पेंसिल रखोगे, ऐसा घुमाओगे तो ये देखो 2 के पास आया, यहाँ आया 2 पॉइंट जो भी है 236 लगभग ये नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इसलिए आपको याद है पढ़ाया गया था, रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके सेट का नाम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। याद है? याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को हम लोग Q से दिखाते थे ना, रैशनल नंबर प्लस T से दिखाते थे रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको कंबाइन करके क्या बनता है? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। ओके, यही रीजन है कि ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन का नाम क्या पड़ा? रियल नंबर। क्या नाम पड़ा इसका? तो अगर आपसे कोई पूछे इस लाइन को, इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज वी कैन शो ऑल द रैशनल नंबर्स as well as irrational numbers on this number line. That's why it is called real number. Why? Because real number is the set of rational and irrational number. कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो इस तरीके से आपको याद रखिए, जब भी √n को शो करना हो तो पहले आपको किसको शो करना होगा? √n-1 को। देखो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपको √3 को शो करना था नंबर लाइन पर। किसको शो करना था? तो पहले किसको शो करना होगा? √3 - 1 को, मतलब कि √2 को। और वही हमने किया था, पहले √2 को शो कर लिया था और फिर किसको शो किया था? तो इस तरीके से हमको करना होता है। ओके।